इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। हाल ही में सामने आई नए अपडेट्स को देखते हुए हम 2026 के बेहद सख्त मोनेटाइजेशन नियमों को डीकोड करने वाले हैं। हमारा यह विश्लेषण पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित होगा कि कौन सी चीजें मोनेटाइजेशन के दरवाजे खोलती हैं और कौन सी चीजें उन पर हमेशा के लिए ताला लगा देती हैं। तो भरपूर ऊर्जा के साथ आइए इस नए ढांचे को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर 2026 में बदलाव क्या हुआ है? सबसे बड़ा बदलाव, और ये सच में एक गेम चेंजर है, ये है कि अब मैनुअल ह्यूमन रिव्यूअर्स यानी असली इंसान चैनल्स की बारीकी से जांच कर रहे हैं। वे अब सिर्फ टिक बॉक्स नहीं देख रहे हैं, उन्हें ऑथेंटिक और हाई एफर्ट कंटेंट चाहिए। पुरानी तरकीबें अब वो बिल्कुल काम नहीं करने वाली, क्योंकि सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और इंसानी नजरिए पर आधारित हो गया है। एक समय था जब ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए बहुत ही ढीली जांच होती थी, मतलब खाली प्रोफाइल या स्पैम वाली ट्रिक्स भी आसानी से पास हो जाती थी। लेकिन 2026 की पॉलिसी चेकिंग ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अब हर एक डिटेल की गहरी मैनुअल जांच होती है। स्पैमिंग या शॉर्टकट अपनाकर सिस्टम को चकमा देने के दिन अब पूरी तरह से हवा हो चुके हैं। अब हर एक वीडियो, हर एक डिस्क्रिप्शन को इंसानी नज़रों से तौला जाता है। तो पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते समय सबसे ज्यादा रुकावटें कहाँ आती हैं? मुख्य रूप से यही 3 कारण हैं। अगर चैनल पर कोई एक्टिव स्ट्राइक है या फिर कंटेंट में कोई नयापन नहीं है और वो किसी और का उठाया हुआ है, तो रिजेक्शन लगभग पक्का है। इसके अलावा लो एफर्ट प्रोडक्शन यानी बिना किसी मेहनत के बनाए गए वीडियो आजकल क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ी बाधा बन चुके हैं। ऐसे वीडियो तुरंत सिस्टम से बाहर का रास्ता देख लेते हैं। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के पहले चरण की ओर बढ़ते हैं, ब्रांडिंग और चैनल प्रेजेंटेशन। यहाँ सबसे पहला और सबसे सख्त नियम है 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर चैनल पर गलती से भी कोई उल्लंघन हुआ है और कोई स्ट्राइक एक्टिव है, तो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल वही की वहीं रुक जाएगी। और हाँ, ये तब तक रुकी रहेगी जब तक वो स्ट्राइक पूरी तरह से खत्म होकर चैनल से हट नहीं जाती। ये एक ऐसा बड़ा रेड फ्लैग है जिसे किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जो बात सच में हैरान करने वाली है वो ये है कि रिव्यूअर्स वास्तव में अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन को शब्द दर शब्द पढ़ते हैं। एक तरफ साफ सुथरा अबाउट सेक्शन है जो चैनल का मिशन और सही जानकारी देता है, और दूसरी तरफ स्पैम वाला डिस्क्रिप्शन है जो अप्रासंगिक कीवर्ड्स और फेक एंगेजमेंट वाली थर्ड पार्टी लिंक्स से भरा पड़ा है। रिव्यूअर्स इस तरह के मैनिपुलेटिव प्रमोशंस को पलक झपकते ही पकड़ लेते हैं और चैनल को बिना किसी देरी के रिजेक्ट कर देते हैं। एक और बहुत ही बुनियादी लेकिन अहम पहलू है चैनल की प्रोफाइल। जरा सोचिए, एक खाली प्रोफाइल कभी ऑथेंटिक लग सकती है? बिल्कुल नहीं। वहीं एक प्रोफेशनल लोगो और बैनर ये साबित करता है कि चैनल के पीछे मेहनत है और वो एक गंभीर क्रिएटर का है। रिव्यूअर्स को ये पक्का करने के लिए इन विजुअल संकेतों की जरूरत होती है कि चैनल असली है। जो चैनल्स इन बेसिक चीजों को भी छोड़ देते हैं, वे प्रोफेशनलिज्म के इस पहले टेस्ट में ही सीधे फेल हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं चरण 2 पर, जो है ओरिजिनलिटी और हाई एफर्ट कंटेंट। चैनल के बाहरी लुक से आगे निकलकर अब बात आती है वीडियोस की, जहां पॉलिसी इस बात को लेकर बेहद सख्त है कि असल मेहनत किसे माना जाएगा। रीयूज्ड और लो एफर्ट कंटेंट का मतलब एकदम शीशे की तरह साफ है। अगर सिर्फ किसी और का वीडियो या बेसिक थर्ड पार्टी म्यूजिक उठाकर डाल दिया गया है और उसमें कोई मानवीय तत्व, रचनात्मकता या अपनी खुद की प्रेजेंस नहीं है, तो समझ लीजिए इंस्टेंट रिजेक्शन पक्का है। बिना कुछ अपना जोड़े दूसरों का काम इस्तेमाल करना आज के समय में डिमोनेटाइजेशन की सबसे बड़ी वजह है। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? एक लेजी अपलोड को हाई एफर्ट कंटेंट में कैसे बदला जाए जो इस कड़े मैनुअल रिव्यू को आसानी से पास कर ले? इसके लिए एक 3 स्टेप का जादुई फॉर्मूला है। पहला स्टेप, कैमरे के सामने आना और अपने फिजिकल रिएक्शंस देना। अगर किसी वजह से कैमरा इस्तेमाल नहीं करना है, तो दूसरा स्टेप है एक ओरिजिनल और दमदार वॉइस ओवर जोड़ना। और आखिर में तीसरा स्टेप है क्रिएटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव एडिटिंग, जिससे उस क्लिप का पूरा रूप निखर जाए और उसे एक नया अर्थ मिल सके। यहाँ एक बहुत ही कड़ा और सीधा संदेश उभर कर आता है। क्रिएटिविटी और अपनी प्रेजेंस दिखाएं, वरना रिजेक्शन के लिए तैयार रहें।
चाहे कैमरे का इस्तेमाल हो या फिर एक डायनामिक वॉइस ओवर का सहारा लिया जाए, इस प्लेटफॉर्म पर टिके रहने के लिए वीडियो में अपनी सच्ची क्रिएटिविटी डालना अब एक परम आवश्यकता बन चुका है। इसके बिना कोई शॉर्टकट नहीं है। हर क्रिएटर को अपनी एक अलग छाप छोड़नी ही होगी। अब जरा इस बेहद हैरान करने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। 1300। सोर्स क्रिएटर ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने सफलतापूर्वक 1300 से ज़्यादा यूनिक वीडियोस अपलोड किए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने एल्गोरिदम को हैक करने के लिए कभी भी एक ही तरह के कंटेंट को बार बार अपलोड करने का सहारा नहीं लिया। मास प्रोड्यूस्ड या रिपीटेटिव कंटेंट से दूर रहना ही लंबी सफलता की असली कुंजी है। मतलब हर वीडियो अपने आप में अलग और नया होना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं चरण 3 की ओर, मेटाडेटा और स्पैम प्रैक्टिस। और ये उदाहरण इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि कैसे मिसमैच होने वाला मेटाडेटा चैनल पर तुरंत स्पैम का ठप्पा लगा देता है। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि अंदर का वीडियो ही सब कुछ है, लेकिन दर्शकों को बैकग्राउंड या टाइटल में गुमराह करना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मान लीजिए एक थंबनेल या टाइटल बड़े अक्षरों में चीख चीख कर कह रहा है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, लेकिन अंदर वीडियो प्ले होने पर बात सिर्फ वॉच टाइम की हो रही है। इस तरह का मिसलीडिंग मेटाडेटा मैनुअल रिव्यू टीम की पैनी नजरों से बिल्कुल नहीं बच सकता और ऐसे चैनल्स मोनेटाइजेशन की रेस से सीधे बाहर हो जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, चरण 4, फाइनल अप्रूवल फॉर्मूला। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सफलता सुनिश्चित करने के लिए ये 7 पॉइंट की सर्वाइवल चेकलिस्ट बिल्कुल अचूक है। ध्यान से देखते हैं। एक्टिव स्ट्राइक्स को पूरी तरह हटाना, अबाउट सेक्शन को एकदम क्लीन रखना, सही लोगो और बैनर लगाना और रीयूज्ड कंटेंट से हर हाल में बचना। ये तो हो गए बुनियादी कदम। इसके साथ ही प्रोडक्शन एफर्ट को एकदम पीक पर ले जाना, रिपीटेटिव अपलोड्स को पूरी तरह बंद करना और एकदम ईमानदार मेटाडेटा का इस्तेमाल करना। इन 7 मैनुअल चेक्स में पास होना ही आज के समय में अप्रूवल की सबसे पक्की गारंटी है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। क्या अपनाई जा रही कंटेंट स्ट्रैटेजी सच में दर्शकों के लिए कोई खास वैल्यू जोड़ रही है, या फिर ये सिर्फ शॉर्टकट के जरिए एल्गोरिदम को हैक करने की एक खोखली कोशिश है? क्रिएटर्स को अपने ही काम को एक आलोचनात्मक नजरिए से देखना चाहिए और शॉर्टकट के बजाय दर्शकों के साथ एक सच्चा और मजबूत जुड़ाव बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यही 2026 और उसके बाद भी मजबूती से टिके रहने और आगे बढ़ने का असली मंत्र है।